सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान सुने तवज्जो के साथ। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट ने उड़ान भरी, इंडिको फ्लाइट थी, मुझे कोलकाता जाना था। मैं बताने लगा हूं कि अल्लाह के वलियों की शान क्या है। अचानक जैसे उड़ान भरी, तकरीबन 20 या 25 मिनट के बाद पायलट ने ऐलान कर दिया दाईं साइड के इंजन में खराबी हो। ये सीट बेल्ट बांधे होते हैं, आप लोग में से कुछ लोगों ने फ्लाइट का सफर किया होगा। ऐसे ऐलान कर दिया, एक तरफ का इंजन खराब हो गया। थोड़ी देर के बाद तुरंत पायलट ने फिर ऐलान किया कि दूसरी साइड के इंजन में भी खराबी। जरा सोचो, जरा 35,000 या 36,000 फुट की ऊंचाई पर जब आदमी इंसान उड़ रहा होगा और उस वक्त दोनों इंजनों ने काम करना बंद किया हो। कांकर खेड़ा वालों, मौत का मंजर सामने नजर आ रहा था। हम नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा फ्लाइट के अंदर चीखें निकल रही थी। लोग सपोर्ट बेल्ट के जरिए इस अंदाज में कुर्सियों पर गिर गए थे, बेहोश हो गए थे। मगर कसम उस जात की जिसके कब्ज़ो इख्तियार में मेरी जान है, सुने काकर खेड़ा के जिंदा दिल लोगों, मौत का मंजर सामने, मौत का फरिश्ता सामने, लोग फ्लाइट पर झूल रहे हैं, चीखों की आवाजें आ रही हैं, आहो बका की आवाज आ रही है, लोग बेहोश हो गए, कुर्सियों पे गिर गए हैं। अल्लाहु अकबर। मगर अचानक 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 मेरे दिल में ख्याल आया, किसी और का नहीं, घर वालों का नहीं, यार और रिश्तेदार का ख्याल नहीं आया। अगर ख्याल आया तो बगदाद के राजा का ख्याल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्याल आया तो वलियों के ताजदार का ख्याल आया। अचानक दिल में ख्याल, एक उमंग उठी और मैंने मौत का मंजर सामने था, आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल पे लर्जा था, जिस्म कांप रहा था। मैंने अर्ज की, सरकार आपने तो 12 बरस की निकाल के बेशक सुभान अल्लाह किनारे पे लगा दी। हजरत जी अभी तो मुझे 25 ही मिनट हुए हैं, तवज्जो है, 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगा दी। हजरत जी आप अभी तो मुझे 25 मिनट हुए हैं। कसम खुदा की, मौत का एक मंजर था, आहो बका की आवाज थी। मैंने अगली कुर्सी को पकड़ा और पकड़ने के बाद मैंने बुलंद आवाज से चीखना शुरू किया, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। गौसे आजम के जैसे नारे लगाए, गौसे आजम का जैसे नाम बुलंद किया, मेरे दोस्तों, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। बगदाद के राजा के नजरे करम हुई मेरे दोस्तों, ऐसे लगा जैसे 36,000 फुट की ऊंचाई पर बगदाद के राजा ने आकर रोक के कहा, रुक जा, इसमें मेरा एक नाम लेने वाला भी बैठा है, इसमें एक मेरा गुलाम भी बैठा है। मेरे दोस्तों, एक फ्लाइट को झटका लगा, ऐसे लगा जैसे किसी ने रोक दिया। पायलट ने ऐलान कर दिया कि हमने कंट्रोल रूम से इंजनों को कंट्रोल कर लिया है, हमने कंट्रोल रूम से फ्लाइट को कंट्रोल कर लिया है। मैंने कहा, पायलट ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है, ये तो फातिमा उम्मुल खैर के बेटे का कमाल है। तभी फिर मेरे दिल से एक आवाज निकली, इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम ला तेरा। अच्छा बताएं, 35 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? बोले के खत्म कर लें? सुनना चाहते हैं? होश में हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। मैं देखना चाहता था कि आप बेदार हैं क्या। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। घबराए ना पसीने से, मेरा पूरा अंदर से ना पूरा टपक रहा है और मैं मेहनत भी करने लगा हूं। आप बैठे हैं मगर घबराइए मत, नबी के इश्क में पसीना नहीं, जान की जरूरत पड़े तो दे दे। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है,
उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अल्लाहु अकबर या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो भाई, उधर दादा का तो कर्म हो ही रहा, मगर ये दादा भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इनके लिए एक गिफ्ट दे देता हूँ। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। छोड़ोगे? ये नारा बुलंद करें, हवा हाथ बुलंद करें। ये नारा या रसूल अल्लाह, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। और नबी के इश्क में जलसे कराना हम ना छोड़ेंगे, हम न छोड़ेंगे। अच्छा, अचानक एक बात जहन में आई। आप लोगों के जो मुस्कुराते हुए लब है ना, रात के 12:30 बज रहे हैं और रात के 12:30 बजे चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। इस वक्त तो चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है, मगर अल्लाह का करम है आपके चेहरे खिल रहे हैं। अल्लाह करे कि ये खिलते रहें, आप सदा खुश रहें। सुने, अचानक एक जहन में बात आई। अब्बासी खुलाफा में से एक खलीफा का, सुने, एक खलीफा घोड़े पे बैठा और वो घोड़े पे बैठा और एक कुत्ता साथ में है। क्या है साथ में? कुत्ता। अब आप लोगों ने सुना तो होगा ही, नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने देखा होगा, पहले दौर में लोग कुत्तों से शिकार किया करते थे, कुत्तों से शिकार। तो ये खलीफा अपने घोड़े की पुष्ट पे बैठा और घोड़ा कुत्ता साथ में है। अगर जहन हाजिर हो तो बात आगे बढ़ाएं। कुत्ता साथ में है, खलीफा घोड़े पे। खलीफा किधर है? घोड़े पे। कुत्ता किधर है? आगे जंगलों की तरफ रवाना। क्या देखा? एक जंगल से निकल के एक हिरन भागा और जैसे वो हिरन दौड़ा तो खलीफा ने इशारा किया, कुत्ते पकड़। तो कुत्ता हिरन की तरफ दौड़ा। हिरन भाग रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है। तवज्जो है? एक दूसरे के पीछे, हिरन आगे, कुत्ता उसके पीछे, खलीफा पीछे पीछे। वो अपने घोड़े से दौड़ रहा है, जंगलों को अबूर करते करते, जंगलों को पार करते करते। अचानक एक जगह आई, अचानक एक मकाम आया, हिरन रुक गया। एक लंबा सफर तय करके, लंबी दूरी तय करने के बाद में हिरन रुक गया, बैठ गया। कुत्ता रुक गया, खलीफा भी घोड़े पे ठहर गया। मजे की बात, हिरन का मुंह भागते वक्त किधर था? आगे की तरफ। मगर अब आगे की तरफ नहीं है, अब हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ है। किधर है? कुत्ते की तरफ, और कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ। कुत्ता भी बैठा है, हिरन भी बैठा। खलीफा मंजर देख रहा है। खलीफा ने कुत्ते को इशारा किया, बड़ा पागल है, जब से हिरन दौड़ रहा था तो तू भी दौड़ रहा था, अब शिकार सामने बैठा है तो पकड़ क्यों नहीं लेता? बात तो है ना, पकड़ क्यों नहीं लेता? आओ उन लोगों की हकीकत बयान न कर दूं जो मज़ारों से नफरतें करते हैं। सुने, और हम और आप उनके घरों में जाकर रिश्ते भी कर लेते हैं। हाँ, सुने सुने सुने, जो हमारे बुजुर्गों को गालियां देते हैं। अच्छा यार, सारी बातें खत्म करो। जिस अमरोहा में मैं रहता हूँ, अल्लाह का फजल है, 750 साल का जमाना हो गया। लोग कहते हैं मज़ारों में क्या रखा? मैंने कहा आज अमरोहा। अमरोहा, सांप भी उठा, बिच्छू भी उठा, हाथ पे रख ले। जब तक हजरत की हद में रहेगा हिम्मत नहीं है। 750 साल पहले कहा, कितने जमाने पहले? 750 साल पहले कहा कंट्रोल। बोल दो यार, कंट्रोल आज भी है। क्या कहा था 700 साल पहले हजरत ने? मेरे मजार पे सांप रहे, बिच्छू रहे, मगर कयामत तक किसी को। जब मजारों में कुछ है नहीं तो ये कंट्रोल रूम कैसा?
और कंट्रोल भी उस पे कि जिस पे दुनिया कंट्रोल ना कर सके। बेशक बोलो ईमानदारी से, कोई सांप के और बिच्छू के डंक पे कंट्रोल कर सकता है? नहीं, ये सच है। पूरी दुनिया के साइंसदान अमरोहा मजार शरीफ पे आके सर रगड़ रगड़ के मर गए, मगर आज तक इस पावर को ना समझ सके। मैंने कहा ये अल्लाह की दी हुई पावर है, बेशक सुभान ये अल्लाह की दी हुई ताकत है। नौजवानों, 750 साल का जमाना गुजर गया, मगर आज भी ये करामत अमरोहा में मौजूद है। जाओ सांप को भी उठा लो और बिच्छू को भी उठा लो, कोई तकलीफ आपको नहीं पहुंची। और इससे आगे की बात, सांप को उठा के बिच्छू को उठा के कहो हजरत जी 15 दिन के लिए घर ले जा रहा हूं, 15 दिन के बाद पहुंचा दूंगा। जाओ 15 दिन के लिए घर ले आना, मगर 16वां ना हो जाए। अगर 16वां हो गया तो फिर वादा खिलाफी छोड़ेगा नहीं, वो अपना काम कर देगा। और जब 15 दिन की हद में रहोगे तो जो हजरत के मजार पे करामत थी वो इधर भी नजर आ रही है। बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब हम जो मजारों को गालियां दें, मेरे नबी की तौहीन करें, हम उनके घरों में अपनी बेटियों का रिश्ता कर दें जाके। अच्छा एक बात और, अभी 3-4 रोज पहले एक मामला ऐसी आया तो हम लोग गए वहां। खुद मेरे नबी ने अपनी लख्ते जिगर, अपनी नूरे नजर, अपनी बेटी, वो बेटी के जिसकी पूरी कायनात में कोई मिसाल नहीं है, बेशक बेशक, जिसकी पूरी कायनात में उस बेटी की कोई मिसाल नहीं, अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह अपने चचा के लड़के से कर दिया। बेशक अपने घर में अपने चचाजाद भाई को अपनी बेटी मेरे नबी ने अता कर दी, और कयामत तक के उन लोगों को दर्स दे दिया कि कभी बदअकीदा में अपनी बेटियां मत देना, अपने कबीले में अपनी बच्चों का निकाह कर देना। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा, हम नबी से ज्यादा इज्जतदार तो नहीं हो सकते, मतलब ही नहीं होता। हमारे नबी ने खुद अपनी बेटी को दे दिया तो हमारी क्या औकात है, और कबीले में दे दिया अपने। तो मेरे दोस्तों, अपने अकीदे को बचाओ, बदअकीदा से बचो। आओ अगली बात करते हैं।